महात्मा गांधी पर विवादास्पद बयान देने वाले कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें रायपुर की जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से कालीचरण को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। उन्होंने रायपुर में हुई धर्म संसद में महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। और केस दर्ज करने के 3 दिन बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया। वो वहां एक गेस्ट हाउस में रुके थे, जहां की सीसीटीवी फुटेज में वो रिसेप्शन पर बात करते दिखाई दिए। पुलिस को जैसे ही पता चला कि वो खजुराहो के एक गेस्ट हाउस में हैं, वो रातों रात वहां पहुंच गई और कालीचरण महाराज को अपने साथ ले गई। कितने बजे ले गई पुलिस? कल आज रात में ले गई 2 बजे। पता चला है कि कालीचरण महाराज को ट्रैक करने के बाद रायपुर पुलिस की 2 टीमें पहले ही खजुराहो पहुंच चुकी थीं, जिन्होंने उस जगह को घेर लिया जहां कालीचरण महाराज और उनके साथ आए लोग रुके हुए थे और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस बीच कालीचरण की आनन फानन में हुई गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार में ठन गई। कालीचरण महाराज के खिलाफ रायपुर में की गई गैर जमानती धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी और इसी वजह से छत्तीसगढ़ पुलिस ने रातों रात एक्शन लिया, जिस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने उंगली उठाई और गिरफ्तारी के तरीके को ही गलत ठहरा दिया। जो तरीका अपनाया वो ठीक नहीं था। जिसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने नरोत्तम मिश्रा पर पलटवार किया और 2 टूक कहा कि गिरफ्तारी नियमों के तहत हुई, किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। कालीचरण महाराज पर जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें 124A यानी कि राजद्रोह की धारा जोड़ी गई है और गिरफ्तारी के बाद उन्हें रायपुर लाया गया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पहले ही कहा था कि अगर कालीचरण सरेंडर नहीं करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वहां की पुलिस ने वही किया, जिनकी तलाश के लिए छत्तीसगढ़ की पुलिस ने 7 सदस्यों की 3 टीमें बनाई, फिर उन्हें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली भेजा। पता चला कि पुलिस को कालीचरण महाराज के मध्य प्रदेश के खजुराहो में होने का सुराग महाराष्ट्र से मिला, जिसके बाद रायपुर पुलिस की स्पेशल टीम मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंची और वहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि गिरफ्तारी के समय कालीचरण के समर्थकों ने पुलिस वालों से धक्का मुक्की भी की, लेकिन पुलिस ने कुछ ही देर में उन्हें गिरफ्त में ले लिया और फिर उन्हें वहां से लेकर निकल गई। बताया गया कि इस दौरान छत्तीसगढ़ की पुलिस ने लोकल पुलिस को जानकारी नहीं दी और 1 घंटे के अंदर ही कालीचरण को जिले की सीमा से लेकर निकल गई। खजुराहो से निकलने के बाद पुलिस ने करीब 340 किलोमीटर की दूरी तय की और मध्य प्रदेश के पन्ना, शहडोल और अनूपपुर के रास्ते से होते हुए कालीचरण महाराज को छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिले लाई, जहां उन्हें सुबह 8 बजे नाश्ता करवाया गया और फिर वहीं पर उनकी फोटो खींची गई और मीडिया को कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी गई, जिसके बाद उन्हें पेंड्रा से बिलासपुर और फिर रायपुर लाया गया। खबर है कि जब तक मध्य प्रदेश की पुलिस को कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी का पता चलता, तब तक वो छत्तीसगढ़ की सीमा में लाए जा चुके थे। वहीं रायपुर लाए जाने के बाद शाम तक कालीचरण महाराज को कोर्ट में पेश कर दिया गया। इस बीच बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए और कोर्ट के बाहर प्रदर्शन करने लगे। इन लोगों ने कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी का विरोध किया। जैसे ही पुलिस की गाड़ी उन्हें लेकर अदालत पहुंची, वहां उनके समर्थन में जुटे लोग शोर करने लगे। अदालत के बाहर कड़ी सुरक्षा थी, दोनों तरफ बैरिकेडिंग थी, इसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए और अदालत के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन करने लगे। कालीचरण के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले ये सभी लोग उनके अदालत पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच गए और नारे लगाने लगे। यहाँ पर मौजूद है, लगातार जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। सौभाग्य की बात है कि महाराष्ट्र में अकोला के रहने वाले कालीचरण महाराज 8वीं तक पढ़े और सपने में काली माता के दर्शन के बाद पैर की टूटी हड्डी जुड़ने का दावा करके उन्होंने अपना नाम अभिजीत सराग से कालीचरण रख लिया था, जिन पर महात्मा गांधी को अपशब्द कहने के आरोप में रायपुर के अलावा अकोला और पुणे में भी केस दर्ज कराया जा चुका।